जो मेरे साथ नहीं बटोरता और बिखेरता। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन इतना अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसमें एक बात को बोला है, जो मेरे साथ नहीं वो क्या नहीं है, मेरा विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। किसी के साथ में नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी का विरोध में ही होंगे ना, है? अरे छोड़ो उसको, बोलने वाला बात हो जाता है। तो और बोलता है हम हमेशा बटोरते हैं और क्या करते हैं, फिर बिखेर भी देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब कभी भी हम मसीह लोगों का जीवन में एक चीज होता है, आशीष को हम फटाफट 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 क्या करते हैं, अपने हाथों से क्या है समेटते हैं। जब दुख का घड़ी आता है उतना समय हम बिखेरने लगते हैं। कैसा बिखरने, हमारा सोच बिखर जाता है, हमारा चाल चलन बिखरने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में होता है कि रियल कईयों का जीवन में हमने देखा। जब मैंने शुरू में सरकारी जीवन में आया था, मेरे जीवन में भी मैंने कई ऐसे मोड़ को देखा, और कई बार ज़्यादातर मैंने असम में रहकर अपनी सेवकाई को मजबूत बनाया। मैंने देखती थी, लोग आते थे मेरे पास, सवाल करते थे, और लोग पूछते थे कि ऐसा करने से के ऐसा होगा पास्टर लोग। और कई बार लोग आते थे, प्रार्थना कराते थे, चंगे हो जाते थे और चले जाते थे। ऐसा भी होता था। एक लड़की थी, पूरा पागल हो गई, एकदम पागल। आप कभी कभी फांसी लगाने जैसा होती थी, कभी कुछ करने होती थी। तो पास्टर ने उस लड़की के लिए प्रार्थना किया। और घर में दारू बेचने का काम करता, दारू बनाना बेचने का काम करता था। तो पास्टर ने वो घर के लिए प्रार्थना किया, एकदम चेंज हो गया घर, सारा घराना, उसका बेटा, उसका मम्मी पापा, उसका भाभी, सब चीज चेंज, हर एक चीज, खाना पीना हर एक चीज उन्होंने छोड़ दिया मेरे भाई। छोड़ने के बाद 1 साल 2 साल करीब परमेश्वर में बने रहे। धीरे धीरे बाद में वो लड़की बेच जाती। जैसे ही उसने बेच लिया, उसके बाद उसका सारा घराना बेच हो गया। एक दिन हम लोग ऐसे पास्टर में और हमारे कुछ विश्वासी हम मिलने के लिए गए, सब घराना भाग गया, इधर से उधर से इधर से, कोई भी एक लोग भी घर में नहीं, सब भाग गए। पास्टर आया, हमने सोचा हुआ क्या, तो आस पड़ोस से पता चला कि वो लोग फिर से पाप में लौट कर आए, और उन लोग नहीं चाहते कि हमारा घर में सेवा हो और हम सेवा जा रहे। जैसे उन्होंने परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर के लिए जो निर्णय को लिया था उससे क्या हो गए, उन लोग पीछे हो गया। परमेश्वर के पीछे होने के बाद उस घर में क्या हो गया, श्राप आ गया। हालेलुया। जो लड़की क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी मसीह में, वो क्या हो गई, फिर से हाफ माइंड हो गई। उसका पापा जिस जगह बाहर में कमाई करने गया था, पैसा पैसा भेज रहा था, घर परिवार अच्छा हो गया था, उसका 3 से कितना 1 साल का जो पैसा उसने कमाया, तो क्या हो गया, नहीं मिला। वो भगोड़ा के समान हो गया। उस जगह से बिना पैसा लिए जैसे तैसे वो क्या है अपना घर में पहुंचा। उसका बेटा का एक मरते मरते बच गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ऐसे करके उसका घर में बहुत परिस्थिति आया। उसके बाद वो घर का जो मेन लेडीज है वो आती है और बोलती है पास्टर को, पास्टर जी आप मेरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए, अब जितना पैसा बोलेंगे मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने बोले आप हमारा घर का, हमारा कलीसिया का विश्वास दिया, आपने हमारा कलीसिया में आया और क्या किया, बपतिस्मा लिया, सेवा अटेंड किया, हर एक चीज किया, आप हमारा परिवार है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लौट कर आइए, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। उसने निर्णय ले लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। सारा घराना क्या हो गया मेरे प्रियो, तहस नहस हो गया। जो उसका पति था उसने क्या हो गया, पागल हो गया, और अंत में उन्होंने क्या है, फांसी लगा के मर गया। सारा परिवार तहस नहस। अब जो लड़की पागल होके आई थी और ठीक हो गई, वो फिर से पागल होकर क्या है, घर छोड़कर चली गई। इस तरीके से वो घर का क्या हो गया, दुविधा परेशानी हो गया, परमेश्वर का लिए सही निर्णय नहीं करने देता। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद पास्टर को दोष देने से कुछ होगा नहीं होगा। वो लेडीज आती थी, लेकिन हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का लिए काम कर रहे हैं। जो सच्चा परमेश्वर है वो चंगा करता है, वो आशीष को देता है और श्राप को दिलाएगा अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं एक निर्णय को लेना सीख जाए
अगर एक निर्णय को हमारे जीवन में रखेंगे, आप और मैं बटोरने वाले बन जाएंगे, बिखरने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, चेतावनी। हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी। कौन कौन बच्चे लोग को चेतावनी देता है? चेतावनी देंगे और दोबारा करने से क्या करेंगे? पिटाई पड़ेगा, है ना? आप फर्स्ट टाइम हो गया, दूसरा टाइम अब कोई चेतावनी नहीं दी होता है ना? क्यों चेतावनी देते हैं आप? चेतावनी क्यों देते हैं? ताकि बच्चा दोबारा गलत ना करेंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें चेतावनी देता है। कभी कभी हमारे जीवन में चेतावनियां आती हैं जिसको हम नहीं समझ पाते। हालेलुया। हमको कोशिश करना है परमेश्वर का चेतावनी और परिस्थिति का चेतावनी और शैतान के द्वारा आने वाला चेतावनी, इन तीनों को हमें समझने का कोशिश करना है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी कोई देता है तो डर लगता है, डर लगता है। मेरा मम्मी मेरे को पहले बहुत चेतावनी देती थी, नहीं मानने से मेरे को डर नहीं लगता था। हालेलुया। मेरे को बड़ा डर लगता था मेरी मम्मी से, अभी भी मैं डरती हूँ। तो हमारा परमेश्वर जो है वो क्या कहता है कि ये सब परिश्रम करने वालों, सॉरी मैंने 10 का 28 बोला ना, 10 का 28 में क्या था? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, क्या है? मनुष्य ने और शैतान। शैतान देखे कभी मेला वाला कोई गया है? हम लोग के साथ मेला होता है ना, तो इंसान लोग क्या करता है, अपने आप को बहुत घायल करता है, पर उनको दर्द नहीं। मैं तो देख के पूरा डर गई, पूरा हो जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा नुकीला क्या चाबुक जैसा होता है, चाबुक ही है, बच्ची इतना नुकीला नुकीला रहता है। और उन लोग क्या है, ऐसा सब जोर जोर से अपने आप को घायल करते हैं। उनका अंदर में क्या होता है? शैतान होता है। उनसे डरने का बात कोई नहीं, डरने का बात है नहीं है। परमेश्वर साफ कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते। हालेलुया। लोग शरीर को तो घात करते हैं पर आत्मा को कोई घात कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर जो आत्मा और शरीर जो दोनों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो बनाया है वो नष्ट भी कर सकता है, लेकिन मेरे प्रियो जो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, हमको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चेतावनी देता है कि आप और मैं हर एक परिस्थिति में कभी कभी घबरा जाते हैं, परेशान होकर हम क्या करने लगते हैं? परमेश्वर का और फिरना छोड़कर हम दूसरी जगह पर अपना आस को लगाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ये विषय में मैं घर का विषय में आपको बता रही हूँ। मेरा नाना एक दिन बहुत परेशान हो गया। मेरा छोटी एक बहन थी जो अपंग विकलांग हो गई, विकलांग जैसा हो गई थी। मेरा नाना उसको देखने से बहुत दुख होता था। मेरे नाना भी शैतान करते मेरे घर में। तो वो जो शैतान था इंसान को खाने वाला, जीवित शैतान। तो एक दिन मेरे नाना गए, उसका सेब कई छोड़ दिए थे। फिर पीछे मुड़कर उसने गया उस मेला जगह में जहाँ मेला होता है, सारे शैतान को एक जगह लाया जाता है, फिर उन लोग अपने आप को घात करता है उस जगह पर। तो मेरा नाना वो जगह में गया और बोलता है मेरे नातिन को ठीक करने से मैं फिर कर तेरे पास आऊँगा। ऐसा करके मेरा नाना बोल रहा था। तब मेरी मम्मी ने गया। उस समय मेरा मम्मी बहुत विश्वास में मजबूत थी। जिस चीज को हम छोड़ चुके हैं, तुम आप क्यों वो जगह में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं?
अब की बार अब उसको लेकर आएंगे तो अपना सारा सेना को वापस लेके आएगा और हमारा सारा परिवार को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तब मेरे नाना के अंदर में क्या आ गया, पश्चाताप। इसी वक्त मेरा नाना ने पश्चाताप किया, बोला कि दोबारा मैं नहीं आऊँगा, जैसे मेरा नातिन का जीवन जैसा भी हो मैं परमेश्वर का हाथ में क्या कर दूंगा, करके उन्होंने बोला। और जो कहने के लिए जाने का कोशिश किया था, और कीड़ा होता है जिसका अंदर वो उसका जान, तो उस कीड़ा को पकड़ने के लिए हो रहा था, मेरी मम्मी ने साथ में उसको डाला कि हम जो शैतान को उस समय जो पूज रहे थे, अभी हम परमेश्वर में हैं, तो हम आशीषित जीवन जी रहे हैं। ये हमारा एक परीक्षा का घड़ी है। हो सकता है परमेश्वर चंगा करे, हो सकता है प्रभु का मर्जी है हमारे जीवन से उसको हमको पूरा करने देना है। मेरे मम्मी ने कहा कि मेरे नाना का जीवन उसी वक्त क्या हो गया, परिवर्तन हो गया मेरे प्रियो। और जो चीज वो करने जा रहा था, जो आत्मा को घात करने वाला शैतान के ऊपर में, सॉरी शरीर को जो घात करने वाला शैतान को फिर से थामने के लिए जा रहा था, उस वक्त परमेश्वर का वचन क्या किया, उनको रोक दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम भी इस प्रकार से हो जाते, कई बार हमारा जो आत्मिक कमजोरी होने की वजह से मेरे प्रियो पर में गलत फैसला लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन उस घड़ी भी परमेश्वर हमको टोनी को देता है कि पर में हम फिर से उस पुराने जिंदगी में लौट कर ना जाए, बल्कि हम जो आशीषित जिंदगी जी रहे हैं हम उसी पर चले। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, लास्ट हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16 का 26 में देखेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बोलता है यदि मनुष्य सारे जगत को पाले और प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्राण के बदले कुछ दे सकते हैं आप लोग, सब कुछ पालोगे, प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक चीज होना तभी जीने के लिए अच्छा लगता है ना। इसलिए इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा क्या करते हैं, रखते हैं, बहुत आराम और सुख शांति के साथ जिए, पर ऐसा होता है नहीं होता है। हमारे साइड में एक एसआर कंपनी वाला एक आदमी है, मस्ती व्यक्ति, उसका वो जब तक मछली लोग को पैसा नहीं देगा ना, तब तक नहीं देने से उसका पेट्रोल पंप उड़ा देगा, ये तो उसका ट्रक को उड़ा देगा, कुछ ना कुछ करता है। इतना पैसा है उसको, वो शांति से कभी नहीं सोता। वो बोलता है, हमारे उधर का पास्टर लोग को बोलता है मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इतना दे दूंगा चर्च के लिए, मैं इतना कर दूंगा चर्च के लिए, ऐसा ऐसा बोलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का धन है उसके पास, बहुत सारा धन, लेकिन मेरे प्रिय उसका जीवन में शांति है। वो सोचता है कोई मछली आके मेरे को कब पूरा देगा, नींद नहीं आता है उसको। आंध्रा का मस्जिद है, उत्तरांचल, लेकिन फिर भी अशांत जीवन। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार कार्य को नहीं करता है। उन लोग इतना ज्यादा अमीर है कि कई जगह पे गलत भी करने का, लोग नेतागिरी करने वाले लोग भी हैं, कई जगह में जो काम नहीं करने वाला उसको भी उनको करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा डर का जिंदगी जीता है कि कभी मेरा घर को ना उड़ा दे। हालेलुया। 2 बार उसका पेट्रोल पंप उड़ाए थे और 2 बार उसका 8 ट्रक को चला दिया, एकदम बम बम करके उठ रहा था। हम लोग देखने के लिए गए थे, पूरा एकदम मूवी में होता है ना, ऐसा हो गया। हालेलुया। ऐसा जीवन हो जाता है एक व्यक्ति का। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं बहुत खुशनसीब हैं जो परमेश्वर क्या कहा, हम आपको और मुझको चुना है। हालेलुया। और वो क्या करता है, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल को बिछाता है। मैं सोचती हूँ वो मसीह में भी है, प्रभु को जानता भी है, लेकिन भरोसा नहीं। हालेलुया। मैं तो प्रभु सुरक्षा देगा करके उसको नहीं,
जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के साथ साथ चलता है, अपना आंख को पर्वत की ओर नहीं लगाकर परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर उनका क्या करता है? सुरक्षा करता है। मेरे प्रियो, मैं आज के वचन से आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ, यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप और मैं, परमेश्वर जो हमको उत्साहित करता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है, हम कभी ना भूले और हमेशा एक निर्णय, परमेश्वर का छोड़ दूसरा निर्णय ना ले, जो आप में दुख को ला सकता है, परेशानी को ला सकता है और परीक्षाओं को भी लेकर आ सकता है। जब हम एक निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कई द्वार को खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो द्वार बंद भी हो जाए, लेकिन न्याय से परमेश्वर आपको क्या करेगा? और उठाएगा और उज्जवल करेगा। जो आशीष आप लोग पहले एक गुना आशीष में जी रहे थे, आपको नया से सिरे से चालू करके आपको डबल आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आमीन।